रात के ठीक 12 बजते ही उस सुनसान पुश्तैनी घर की ऊपरी मंजिल में रखे पुराने रेडियो ने अचानक खुद को जगा लिया। उस रेडियो में बैटरी नहीं थी, तार दीवार से अलग पड़ा था। सालों से वह सिर्फ धूल और जालों का हिस्सा था, लेकिन उस रात खड़खड़ाहट की एक धीमी टूटी हुई लहर कमरे में फैल गई और फिर एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज गूंजी। वही आवाज जो 6 महीने पहले श्मशान की आग में राख हो चुकी थी। आरव कुर्सी पर जड़ हो गया, उसकी आंखें फैल गईं, उसके गले में शब्द अटक गए। आवाज बिल्कुल साफ थी, आरव दरवाजा मत खोलना। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, सांस से भाप निकलने लगी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, जैसे समय खुद सुनने के लिए रुक गया हो। रेडियो खुद ही बंद हो गया, लेकिन सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। वो भारी था, जीवित था। अगली रात ठीक 12 बजे रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई अंधे कुएं के तल से बोल रहा हो, और कमरे में एक जानी पहचानी गंध भरने लगी। जलती लकड़ी, भीगी राख और अधजले शरीर की। आरव के दिमाग में वही दृश्य कौंधा, दादी की चिता। उसने रेडियो उठाकर दीवार पर दे मारा। रेडियो टूट गया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब उसके ठीक पीछे से आ रही थी, धीरे, बहुत धीरे। वो मुझे जाने नहीं दे रहे। आरव ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। तीसरी रात उसने स्टोर रूम खोला। अंदर हवा ठहरी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने सांस नहीं ली हो। लकड़ी के पुराने संदूक के भीतर उसे एक दूसरा रेडियो मिला। वही मॉडल, वही खरोंच, वही टूटा एंटीना, और नीचे दबा एक पीला कागज। दादी की लिखावट, उसमें तांत्रिक चिन्ह बने थे। नीचे लिखा था, आवाज तब तक लौटेगी जब तक कोई रास्ता पूरा ना हो जाए। उस तारीख के नीचे वही दिन लिखा था जिस दिन दादी जली थी। और एक और लाइन, अगर आवाज बदल जाए तो समझना रास्ता मिल गया। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। जब वह ऊपर पहुंचा, कमरे का दरवाजा खुला था। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। रेडियो फर्श के बीचों बीच रखा था, जबकि उसने उसे तोड़ दिया था। अब वो बिल्कुल नया दिख रहा था। स्पीकर से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक चीख, इतनी तीखी कि कानों में खून उतर आए। दीवार पर एक काली परछाई उभरने लगी। वो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी, पर वो दादी नहीं थी, वो कुछ और था। रेडियो के स्पीकर से गाढ़ा काला तरल टपकने लगा। फर्श पर गिरते ही वो धुआं बनकर गायब हो जाता। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में अब 2 सांसें थीं, एक उसकी, दूसरी बहुत ठंडी, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक रेडियो चमचमाता हुआ, नया। स्टोर रूम खाली था। दीवार पर राख से नई तारीख लिखी थी, अगले महीने की 12। और उसी रात ठीक 12 बजे उस घर से फिर खड़खड़ाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज बूढ़ी नहीं थी। वो एक जवान लड़के की थी, कांपती हुई, मदद मांगती हुई। दरवाजा मत खोलना। और बाहर सड़क पर खड़ा एक अजनबी उस आवाज को सुन रहा था। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था।